भगवान कृष्ण और जामवंत में क्यों हुआ 28 दिनों तक युद्ध। एक थे राजा सत्राजित, जिन्होंने सूर्य की तपस्या कर स्यवंतक नाम की मणि पाई। वह मणि रोजाना 8 भरी सोने देती थी। साथ ही जिस स्थान में वह मणि होती थी वहां के सारे कष्ट स्वयं ही दूर हो जाते थे। एक दिन जब कृष्ण खेल रहे थे तो सत्राजित मणि सर पर लगाकर उनसे मिलने पहुंचे। इसे देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि इस मणि के अधिकारी तो राजा उग्रसेन जी हैं। ये बात सुन सत्राजित बिना कुछ बोले ही वहां से उठकर चले गए। मणि को अपने घर के अंदर मंदिर में स्थापित कर दिया। एक दिन राजा उसे पहनकर शिकार करने घोड़े पर चढ़ के निकल गए और रास्ते में एक शेर ने उनको मार दिया। मणि भी उसके पेट में चली गई, जिसे ऋक्षराज जामवंत ने मारा और वह मणि पाली और अपनी गुफा में चला गया। जामवंत ने उस मणि को अपने बालक को दे दिया, जो उसे खिलौना समझकर उससे खेलने लगा। भाई के गायब होने पर राजा ने बिना कुछ सोचे ही श्री कृष्ण पर हत्या और चोरी के आरोप लगा दिए और इस बात को फैला दिया। आरोप झुटलाने के लिए जब श्री कृष्ण वन में गए, जहां उन्होंने देखा कि घोड़ा सहित प्रसेनजीत को मारा गया है और मणि भी नहीं दिखी, निकट ही शेर के पंजे के निशान भी थे, जिससे देखकर आगे बढ़ने पर उसे मरा हुआ सिंह मिला। वहां पर रीछ के पैरों के पदचिन्ह भी मिले, जो कि एक गुफा तक गए थे। जब वे उस भयंकर गुफा के निकट पहुंचे तब श्री कृष्ण ने यादवों से कहा कि तुम यहीं रुको, मैं इस गुफा में प्रवेश कर मणि ले आऊंगा। इतना कहकर उन्होंने सभी यादवों को गुफा के मुंह पर छोड़ दिया और वो खुद भीतर चले गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि वह मणि एक रीछ के बालक के पास है, जो उसे हाथ में लेकर खेल रहा है। श्री कृष्ण ने उस मणि को उठा लिया। यह देखकर जामवंत अत्यंत क्रोधित होकर श्री कृष्ण को मारने के लिए झपटा। जामवंत और श्री कृष्ण के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। तब श्री कृष्ण गुफा से वापस नहीं लौटे तो सारे यादवों ने उन्हें मरा हुआ समझकर 12 दिन के उपरांत वहां से द्वारिकापुरी वापस चले गए तथा समस्त गांव और वासुदेव और देवकी को कह दिया। वासुदेव और देवकी व्याकुल होकर महामाया दुर्गा की उपासना करने लगे। उनकी उपासना से प्रसन्न होकर देवी दुर्गा प्रकट हुई और उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा पुत्र तुम्हें अवश्य मिलेगा। श्री कृष्ण और जामवंत दोनों ही पराक्रमी थे। युद्ध करते हुए गुफा में 28 दिन बीत गए। कृष्ण की मार से महाबली जामवंत की नस ही टूट गई। वह अति व्याकुल हो उठा और अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने लगा। जामवंत के द्वारा श्री राम के स्मरण करते ही भगवान श्री कृष्ण ने श्री रामचंद्र के रूप में उसे दर्शन दिए। जामवंत ने उनके चरणों पर अपना सर पटक दिया और अपने कर्मों के लिए क्षमा मांगा। तब श्री कृष्ण ने उन्हें कहा कि राम अवतार के समय पर रावण के वध हो जाने के पश्चात मुझसे युद्ध करने की इच्छा व्यक्त की, जो कि मैंने अगले अवतार में पूरी करने का वर दिया था। अपना कथन पूरा करने रघुवंशी अगला जन्म लेने आया है। जामवंत जी ने श्री कृष्ण से अपनी कन्या जामवंती का विवाह कर दिया। कृष्ण द्वारिका पहुंचे और सत्रजित को बुलवाया। उसकी मणि उसे लौटा दी। अपने द्वारा लगाए गए कलंक को वो मिटा दिए। राजा ने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और वह मणि भी उन्हें दहेज में दे दी, किंतु श्री कृष्ण ने उस मणि को स्वीकार न किया और शत्रुजीत के पास वापस लौटा दिया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।